जैसा कि रीमा ने कहा कि 10,000 जो उन्होंने लोगों को दिए हैं, उसने तो फिर एक अलग जो जाति महिला की बनाई है, और वो महिला की जाति कह सकते हैं कि अपनी निजी जाति से जिसमें वो पैदा हुई है, भली वो यादव है, कुर्मी है, कायस्थ है, कुछ भी ऊपर, उससे ऊपर उठ के जो उसने नीतीश को वोट दिया है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि इतनी बड़ी और इतनी प्रचंड जी, जीत जो है वो एनडीए को मिलने वाली है, जाति और की बात हो रही बीजेपी या तो जेडीयू को मिलने ये वाली है। अध्ययन भी चल रहा है और इस वक्त जो एक इसको लेकर एनालिसिस चल रहा है कि कहीं ना कहीं आरजेडी ने टिकट बंटवारे में भी तेजस्वी ने एक जाति विशेष, खासतौर से हम यादवों की बात करें, वहां पर उनको कुछ ज्यादा सीटें दे दी थी, जिसके चलते भी कहीं ना कहीं जो एक समन्वय बैठना चाहिए था जातिगत, वो भी ठीक से नहीं बैठ पाया। और वो भी एक बड़ी वजह रही है इस नुकसान की। क्या इसको इस चश्मे से हम देख सकते हैं फौरी तौर नहीं, पर? नहीं, फैक्टर तो देखो इमरान, इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब जीत होती है इतनी बड़ी, तो उस इतनी बड़ी जीत में एक या दो कारण नहीं होते, कई कारण होते हैं, तभी वो इतनी बड़ी जीत मिलती है। इसको आसान भाषा में समझाऊं कि अगर आप क्लास टॉपर बनते हैं या यूनिवर्सिटी टॉप करते हैं, तो एक या दो सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं लाते हैं, आप सभी सब्जेक्ट में लेकर आते हैं। तो जितने मुझे लग रहा है बॉक्सेस टिक कर सकती थी बीजेपी एनडीए, सभी उन्होंने किए। उसी तरह जब आप बहुत बड़ी हार हारते हैं, तो उसमें भी मल्टी फैक्टर्स हैं। कांग्रेस एक कमजोर साथी साबित हुई है, तेजस्वी उस तरह से लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए हैं, लालू के वक्त में जो जंगल राज था वो एक फैक्टर हुआ है, टिकटों का वितरण ठीक नहीं हुआ, यादव वोटर है उनमें फूट पड़ी है, यहां तक कि जो मुस्लिम वोटर है उसमें भी महिलाओं ने नीतीश को वोट दिया है, ये भी साफ दिखता है। तो यहां पर भी बहुत सारे जो फैक्टर हैं उन्होंने एक साथ खिलाफ काम किया है आरजेडी की, महागठबंधन के। तभी आप देखिए ना, मतलब ये हम कैसे मान सकते हैं कि जो एक 75-80 सीटें आरजेडी कंसिस्टेंटली लाती थी, क्योंकि उसका जो कोर वोटर है 31-32% का यादव और मुस्लिम, अगर वो उसको वोट देता आया है और देता रहा है, तो उससे उसको 70-80 सीटें मिलना तो है, तय है। जी जी, कोर लेकिन वो अगर वोटर टूटा, 70-80 कोर सीटें वोटर भी हटा है। 40 पर आ रही हैं, तो इसका मतलब है उसका कोर वोटर ही उससे लेकिन क्यों छिटक गया हटा है। है, इसीलिए इसका मैंने कहा कि बहुत एनालिसिस, ज्यादा इसमें इसका फैक्टर्स हैं, ये देखना होगा कि अध्ययन। कौन कौन सा कितना बड़ा फैक्टर रहा है। जी, कांग्रेस के साथ भी समन्वय की कुछ कमी बड़ी रही, जो कि हमें बहुत ज्यादा नजर भी आने लगी थी। एक दौर ऐसा आया कि राहुल गांधी एक तरह से सिनेरियो से गायब भी हो गए थे, फिर वो आते और आखिर तक रहे, वो अलग विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो गैप बना, उसी में सारा खेल हो गया। क्या मैं इसको चाहूंगा इस तरह से अभिषेक भी हमारे समझे? साथी इस पर कुछ जवाब दें। अभिषेक, क्या कांग्रेस को लेकर ऑब्जर्वेशन क्या आपकी? इमरान, मैं आपको काफी देर से सुन रहा था। अगर आप थोड़ा सा और इस चीज पर रोशनी डाल सकें कि आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जो दावेदार थे, अगर महागठबंधन जीतता तो सीएम की कुर्सी उनकी होनी थी, उनका अपनी जी, सीट पर इतना बुरा हाल क्यों हो रहा है? ये बड़ा एनालिसिस का विषय है कि अपनी ही सीट पर तेजस्वी यादव का फिर से आगे होकर फिर से पिछड़ जाना, कहीं ना कहीं इस पर बहुत सारे चिंतन और बहुत सारे मनन की जरूरत है कि आखिर उनकी सियासत या उनकी अपनी सीट क्यों पिछड़ रही है। ये बड़ा सवाल है और इसको लेकर के कई तरह की चर्चा हो रही है, इसको लेकर के कई तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन मैं नीरज जी के पास भी आना चाहूंगा। नीरज जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नीरज, उससे हाँ। पहले एक चीज और, जिस पक्ष के जिस पहलू के बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की, और वो ये कि अगर आप स्ट्राइक रेट के टर्म्स में देखें तो भाजपा से भी बेहतर स्ट्राइक रेट रहा है चिराग पासवान का। हाँ। 29 सीटें लड़ी, हाँ। 22 सीटों में लीड कर रहे हैं। फाइनल रिजल्ट आते आते ये गिनती एक दो ऊपर एक दो नीचे हो सकती है, लेकिन अगर अभी की बात करें तो लगभग 75% का स्ट्राइक रेट। हाँ, लेकिन बीजेपी का स्ट्राइक रेट तो अभी 90 के आसपास चल रहा है, क्योंकि जी बीजेपी, जी। हाँ तो लेकिन हाँ, आपकी बात को अगर मैं उस तरह से देखूं कि चिराग पासवान 29 सीटों पर लड़कर 22 सीटें ला रहे नहीं, तो ये तो हैं, बहती जबकि वहीं गंगा पर है। जो आरजेडी है 200 प्लस सीटें हाँ, बहती गंगा है। वो तो हाँ, 2014 वाला माहौल है, तो जिसको एक टिकट दिया वो जीता। वही आप अभी कह आरजेडी रहे थे कि इतने मंत्री जीत गए। हाँ, ये चुनाव हारने के लिए है ही नहीं। हाँ, मतलब इसमें जिसको टिकट चाहे चिराग ने, जबकि जो चुनाव के पहले का, वोटिंग के पहले का आकलन था, तो टिकट वितरण को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए, क्योंकि सिर्फ आरजेडी ने अपना समय नहीं गवाया। आप लोग याद कीजिए कि दिल्ली से लेकर पटना तक किस तरीके से मंथन चला। चिराग एक दिन रहते थे पटना में तो दूसरे दिन दिल्ली में। इस लेवल का समय बहुत बर्बाद हुआ। लेकिन हाँ, ये चुनाव कुछ अलग चुनाव है, जिसमें अंडर करंट की भी अब बात होने लगी है। और वाकई अभी हम जितने मुद्दों पे बात कर रहे हैं, शाम होने दीजिए, उसके बाद एक अलग पहलू निकलकर सामने आएगा और तब मेरी तस्वीर आवाज साफ आ रही होगी है कि ये आपको, कौन रीमा? सा चुनाव था। बिल्कुल बिल्कुल 20 इमरान, साल की सत्ता के बाद ऐसा कोई चुनाव बिल्कुल नहीं है जिसमें 200 प्लस जी, सीटें आ रही हो। बिल्कुल इमरान, मतलब आपकी मुझे तो मैं कोई चुनाव नहीं बिल्कुल याद आ रहा आपके है। उसी सवाल पर मैं आऊं जी जो हाँ, आपने कहा आपको कि मेरा सवाल तो आपसे अधूरा रह गया। जी हाँ,
हाँ तेजस्वी, आप कह रहे हैं कि हारने की बड़ी वजह एक तो जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, राघोपुर जिस सीट से वो लड़ रहे हैं, चूंकि उनकी पारंपरिक सीट है। अब जब आप अपनी पारंपरिक सीट पर लड़ते हैं, आपके परिवार वाले भी जीत चुके हैं, आप भी रहे हैं वहां, अगर जनता की कोई शिकायत है तो एक तरह आपको उन शिकायतों को ऑन करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो जी नीतीश की गलती की वजह से है या तो एनडीए सरकार की वजह से है। एक तो अगेन निजी एंटी इनकम्बेंसी है, और दूसरा जब हमने कहा कि जनता ने ऐसा लगता है कि मन बना लिया था कि एनडीए की तरफ से वो कोई मंत्री खड़ा हो, उप मुख्यमंत्री खड़ा हो, विधायक हो, कोई न्यू कमर हो, सभी को जिता देंगे। तो उसी तरह जनता ने जब ये तय कर लिया कि सभी को जिता देंगे, तो दूसरी तरफ भी सभी को हारना ही था। और तेजस्वी की हार का जो एक बड़ा कारण अगेन इसमें रहा है ना, वो यही रहा है कि जो बार बार बीजेपी लोगों को याद दिलाने में कामयाब रही है कि अगर ये पार्टी फिर से आ जाती है आरजेडी, तो आप उसी 20 साल पुराने 25 साल पुराने जंगल राज में लौट जाएंगे। और कहने में मुझे कोई दो राय नहीं कि आज के वक्त में जब सोशल मीडिया का इतना प्रचार हो चुका है, वो किस्से कहानियां लोगों को याद हैं, वो पॉडकास्ट के जरिए आती हैं। हमने भी एक पॉडकास्ट इस विषय पे किया था, और उस दौर का ऐसा भी नहीं कि वो कोई हम 50 साल पुरानी बात कर रहे हैं। जो आज आदमी 30 से 40 साल के बीच में है, 40 से 50 साल के बीच में है, उसने वो दौर देखा है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि बिहार उस दौर में या उस वक्त में दोबारा लौटे। तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक फैक्टर बना है। और जैसा आपने पहले भी कहा कि जब बिहार की जनता को दिखता है कि भैया नीतीश मुख्यमंत्री है, तो बीजेपी केंद्र में, उसका साथ नीतीश को मिला हुआ है। इस बार के बजट में बिहार को आंध्र के साथ सबसे ज्यादा अलॉटमेंट हुआ, ये फायदा लोग देख रहे हैं। फिर लोगों को यह भी पता है कि भैया तेजस्वी पर और खुद लालू यादव पर मुकदमे चल रहे हैं। अभी 4 तारीख को मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं कि उनके ऊपर आरोप तय होने जॉब फॉर लैंड स्कैम में। जब ये सारी चीजें लोग देख रहे हैं, तो लोग अपना, बस एक लाइन में कंप्लीट करूं, तो लोग बड़ी खबर आ गई है, इस अंधेरे के सामने इस अंधेरे को क्यों चुनेंगे? जेल से ही जीत गए अनंत सिंह। बाहुबली अनंत सिंह 56 भोग की तैयारी पहले कर लिया था। सारे एग्जिट पोल एक तरफ और अनंत सिंह का एक तरफ। उन्होंने, उनके कार्यकर्ता ने पूरी तैयारी कर ली थी। मतलब पूरे मोकामा वासियों को खाना खिलाने के लिए जो तैयारियां चल रही थी, कई दिनों से आप सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें देख रहे होंगे। और अभी वो सलाखों के पीछे हैं। दुलारचंद हत्या मामले में उनके ऊपर आरोप है। एफआईआर दर्ज होने के बाद माहौल शांत रहा। इसके लिए चुनाव आयोग और बिहार सरकार की दखल के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। फिलहाल वो जेल में है, लेकिन जेल से ही वो जीत चुके हैं। और यही मैं इसको अलग तरीके से कहती हूँ कि पटना में सुशासन बाबू नीतीश कुमार को कहा जाता है, लेकिन मोकामा आते आते, जो पटना जिले में ही है, वहां तक सुशासन बाबू सीधे किसको पसंद करते हैं? उस अनंत सिंह को, जिन पर बाहुबली होने का टैग है या फिर बहुत सारे आपराधिक मामले उनके ऊपर दर्ज है। फिलहाल की बड़ी खबर यह है, ये अलग से इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, कि मोकामा से अनंत सिंह जीत चुके हैं। उनके सामने आरजेडी ने सूरज भान, जो कि एक दूसरे बाहुबली हैं और दोनों की जाति भी सेम है, भूमिहार जाति से आते हैं, उनकी पत्नी को, यानी सूरज भान की पत्नी को टिकट दिया था। तो आरजेडी ने यहाँ पहले तो कलम बांटा, और कलम बांटने के बाद तेजस्वी ने फिर वही पैटर्न अपनाया, यानी भूमिहार जाति के बाहुबली सूरज भान की पत्नी को टिकट दे दिया। पीयूष प्रियदर्शी जनसुराज के कैंडिडेट थे, और उन्हीं के चुनावी कैंपेन के दौरान दुलारचंद की हत्या हो गई थी, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन अब ये कोई समीकरण वहां पे काम नहीं किया। जब तक मोकामा में अनंत सिंह है, जीत की गारंटी फिलहाल वो भी उसी तरीके से बने हुए हैं जैसे नीतीश कुमार बने हुए। तो मोकामा की ये अलग राजनीति है, और वहां पे बहुत कॉन्फिडेंट थे अनंत सिंह। और अनंत सिंह के तो खूब वायरल चंक्स आपने देखे होंगे, खूब वायरल वीडियोस देखे होंगे, क्योंकि दिल्ली से जाने वाला हर पत्रकार पहले मोकामा जाता था, अनंत सिंह के पास बैठता था, और वही जो उनका अंदाजे बयां है उसके सब मुरीद हुआ करते थे। नीरज, आप कुछ कहना चाह रहे थे? तेजस्वी पे बात कर रहे थे। हाँ, तेजस्वी पर खैर हमने अपनी बात कंप्लीट कर ली थी, लेकिन ये जो चुनाव है, मेरा एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहती हूँ, क्योंकि उसको आपने नीरज बहुत बार दोहराया है कि जो 20 साल पहले वाला जो जंगल राज था, तो ये 20 साल पहले वाला अगर जंगल राज बिहार के वोटर्स को याद है, तो 2015 में नीतीश और आरजेडी को क्यों जिताया? 2020 में नेक टू नेक फाइट की स्थिति, तकरीबन 12,000 वोटों का ही फासला था दोनों ही खेमे में। तो ये वाला पैटर्न तो इस बार काम नहीं किया है। इसमें अपवाद सिर्फ ये है कि जनता को जब तक ये लगता है कि लालू नीतीश के साथ आएंगे, उन्होंने ये भरोसा होता है कि नीतीश सीएम बनेंगे, तब तक उनको लगता है कि वो नीतीश कंट्रोल कर लेंगे आरजेडी को। लेकिन जनता अभी भी इस चीज के लिए तैयार नहीं है, खासतौर पर वो जनता, जो लगातार कह रहा हूँ, जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर है, वो अभी भी इस चीज के लिए तैयार नहीं है। नीतीश के साथ नहीं थे तेजस्वी। 2020 उन्होंने अपने दमखम पे लड़ा चुनाव, और वो शानदार परफॉर्मेंस रहा। उनका जो कोर वोट बैंक है, वो तो उनका वोट दे ही रहा है। नहीं तो मेरा कहना कुछ और था। अगर ये जंगल राज का मुद्दा है इस चुनाव में भी, तो फिर 2020 में वो मुद्दा क्यों नहीं था? ये मेरा कंसर्न है। मेरा ये कहना है कि जंगल राज का जो मुद्दा है, वो मुद्दा
जो उनका कोर वोट बैंक है उसके लिए, क्योंकि देखिए बिहार जैसा राज्य, कोई भी राज्य जहां आपको सत्ता में आना होता है तो आपको अपने कोर वोट बैंक में कुछ और ऐड करना होता है। आरजेडी की अगर पिछले 2 चुनावों की बात करूं, 2015 की बात करूं या 2020 की, वो अपनी 70-80 सीटें लेकर आ रहे हैं, मतलब कोर वोट बैंक उनको वोट दे रहा है, लेकिन वो जो एडिशन होना है वो एडिशन नहीं हो रहा। अब इस बार लेकिन ये हुआ कि वो अपने कोर वोट बैंक से भी हाथ धो बैठे। क्यों हाथ धो बैठे, उसके हमने मल्टीपल कारण बताए हैं कि जो महिलाओं के लिए उन्होंने किया उसमें हो सकता है जो यादव महिलाएं हैं, जो मुस्लिम महिलाएं, उन्होंने भी नीतीश को वोट दिया, या जो जंगल राज का मामला उस चक्कर में बाकी लोग भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। और जब वैसे ही हमने कहा कि जब कोई ओवरवेलमिंग जीत होती है तो उसमें इतने सारे कारण होते हैं। जब मजाक में हम कहते हैं कि अगर मोदी लहर चल रही है या योगी लहर चल रही है तो उस लहर में आप अगर किसी लैंप पोस्ट को भी खड़ा कर देंगे बीजेपी के टिकट पर तो वो लैंप पोस्ट भी जीत जाएगा। तो ये वैसा ही चुनाव है, ये वही चुनाव। अभिषेक, आपका कमेंट हमें चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बस इंतजार कर रहा हूं इस चीज का कि एक बार जो भी रिजल्ट आना है वो आ जाए, डिक्लेयर हो जाए, और उसके बाद शाम को जब आंकड़े बाहर आना शुरू होंगे, क्योंकि देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि हम बात कर रहे थे इस बारे में कि महिलाओं ने इस तरफ वोट किया, युवाओं ने इस तरफ वोट किया। ये जो बात नीरज आपने अभी अपनी बात खत्म करते करते कही कि मुस्लिम महिलाओं ने कहां वोट दिया है, यादव महिलाओं ने कहां वोट दिया है, ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। और जो पहले कहा जा रहा था कि यूथ फैक्टर है, फीमेल्स फैक्टर है, किस हद तक इन लोगों ने ये इंश्योर किया है कि 200 के पार या 200 के आसपास एनडीए पहुंच जाए। और कांग्रेस और आरजेडी के लिए बाइट्स आना शुरू हो गई हैं। हम सुन रहे हैं किस तरह की बातें कही जा रही हैं। अमित मालवीय ने अभी एक तंज कसा है तेजस्वी यादव पर कि वो राघोपुर से ट्रेल कर रहे हैं, जो कि वो ट्रेल कर रहे हैं इस वक्त। देखना होगा कि तेजस्वी यादव खुद की सीट जीत पाते हैं कि नहीं। प्रशांत किशोर थोड़े समझदार निकले, उन्होंने पार्टी तो शुरू की, 238 सीटों पे लोगों को इलेक्शन लड़वाया तो, लेकिन खुद नहीं लड़े, तो कम से कम इस शर्म से तो बच गए। पर जब हमने शुरू किया था कल शाम से, जब हम बात करना शुरू किया था इस बारे में, तो हम एक बात जरूर कर रहे थे कि जनस्वराज पार्टी कुछ अच्छी शुरुआत करती दिखाई दे रही है, 4% तक वोट ले आएगी। वो भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिर में कितने वोट लेकर प्रशांत किशोर गए हैं। भले उनको सीटें नहीं मिली। फाइनल तो हम तभी कुछ भी अपने दर्शकों के सामने कहने की स्थिति में होंगे जब सारे समीकरण सारे जोन से हमें मिल जाए। और मुझे अभी भी एक पहलू नहीं समझ में आ रहा है, और वो वाकई चुनाव परिणाम के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि ठीक है, मैं मान रही हूँ कि जेडीयू के पास नीतीश कुमार है, स्टिल अभी भी नीतीश कुमार है, वो जब तक रहेंगे, वो अगर ज्यादा सीटें जेडीयू को आई होती तो मैं ये कह सकती थी कि बिहार के वोटर्स ने थैंक यू कहा है नीतीश कुमार को कि आपने 20 साल में बिहार की रूपरेखा बदल दी है। ये सच है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो चलिए, जेडीयू के पास ये फैक्टर है, आरजेडी का उनका अपना वोट बैंक है कि हाँ, एमवाई समीकरण हमेशा उनके साथ रहता है। लेकिन बीजेपी बिहार में बिना चेहरे के, किसी वाइब्रेंट चेहरे के, किस फैक्टर के साथ इतनी बड़ी पार्टी बन के उभरी है, ये डिकोड करना बहुत जरूरी है। इसमें मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि देखिए, जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं ना कि बीजेपी नीतीश को लेकर नाम अनाउंस क्यों नहीं कर रही थी, अमित शाह ने कई बार कहा। दरअसल बीजेपी के भीतर इस बात को लेकर जबरदस्त कॉन्फिडेंस है, उसको आश्वासन है कि मोदी का चेहरा ही हर राज्य में पर्याप्त है। और बीजेपी को डर कहीं ना कहीं रहता है कि जो बीजेपी का कोर वोटर है, जो मोदी के अलावा कोई और चेहरा नहीं देखना चाहता, इसलिए बीजेपी बचती है किसी और का नाम लेकर। इसलिए जो आपने कहा कि 90 सीटें बीजेपी को कैसे आ गई बिना चेहरे के, तो हमने मानना चाहिए कि जिस तरह से राजस्थान में, जिस तरह से दिल्ली में बिना कोई सीएम चेहरा अनाउंस किए बीजेपी को कॉन्फिडेंस होता है कि मोदी के नाम पर वोट ले आएंगे, वही कॉन्फिडेंस यहां पर भी बीजेपी को बिहार में था। और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से तो बीजेपी नीतीश का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उसे पता था मोदी जी पर्याप्त है। और जैसा मैंने कहा कि जब बीजेपी का स्ट्राइक रेट विधानसभा चुनाव में जेडीयू से भी अच्छा है, तो मान के चलेंगे कि बीजेपी को जो वोट मिला है वो जेडीयू के परफॉर्मेंस पे तो मिला ही, सरकार के परफॉर्मेंस पे। डिलीट कर दिया है जेडीयू ने, कोर वोट जो है जेडीयू ने एक ट्वीट किया कुछ घंटे पहले, और उसमें लिखा नीतीश थे, नीतीश हैं, नीतीश रहेंगे। लेकिन वो ट्वीट डिलीट हो चुका है। मतलब जो मैं कहना चाह रही हूँ अपने दर्शकों के सामने कि बिहार में चुनाव परिणाम के साथ आप निश्चिंत मत होइए, मतलब नीतीश तो रहेंगे, ट्वीट नहीं रहेगा। लाइव हिंदुस्तान के साथ बने रहिएगा। वो दिलचस्प खेल बिहार का हम जरूर आपको बताएंगे कि अब बिहार में कौन सा खेला होना बाकी है। अभिषेक, अभी वहां पे खेल बाकी है, मतलब वो यहाँ से अब नई शुरुआत होने जा रही है सीटों के साथ। हाँ शायद, लेकिन ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि बीजेपी इतनी जल्दी नीतीश कुमार हाँ, को दरकिनार करेगी। और उसका कारण स्वाभाविक है कि 240 सीटें हैं एनडीए के पास केंद्र में, या बीजेपी के पास केंद्र में। वो
कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहेंगे, जिस- कहीं भी ऐसा नहीं जो मैंने करना कहा, दिल्ली पे असर चाहेंगे जिससे पड़े। ये जो अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं एप्पल कार्ट, इसको कुछ भी हिले, कुछ भी इसमें से गिरे। वो 240 है, 272 का वो आंकड़ा पार ही रहना चाहिए। लेकिन अपने कैडर को एक मैसेज देने के लिए, क्योंकि बिहार बीजेपी के जो जो कार्यकर्ता डेप्यूटी सीएम ले हैं, लेंगे, डेप्यूटी सीएम की नहीं कुर्सी ले बिहार लेंगे। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं हर चुनाव परिणाम के बाद ज्यादा नाराज होते हैं, वो अंदर खाने ये इस बात की चर्चा भी करते हैं कि हमारा सीएम होना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा वो 2-3 दिन का वक्त देखिए, लेंगे। जाती तौर हाँ। पे तो मुझे लगता है हाँ। कि बीजेपी ऐसा कुछ नहीं